लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद विपक्ष के खेमे में सीट शेयरिंग को लेके एक हड़बड़ाहट भी देखी जा रही है और एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। लगातार मुकुल वासनिक के घर पे बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। मुकुल वासनिक अलायंस कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की है उसके अध्यक्ष है और दूसरी तरफ आप देखें कि बिहार और महाराष्ट्र के नेता आज मुकुल वासनिक से मिले। वहीं राजद के मनोज झा साहब से भी और बिहार के नेताओं समेत मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हुई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के फॉर्मूले को लेके कल जो है ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो इंडिया अलायंस है वो मुंबई में इसका ऐलान करेगा। कांग्रेस के खाते में लगभग 18 सीटें महाराष्ट्र में आएंगी और बड़ा प्लेयर इसमें शिवसेना यूबीटी होगी जिसको 23 सीटें मिलेंगी और 6 से 5 सीटें शरद पवार गुट को मिलेंगी। तो कुल मिला के एक तरीके से प्रकाश अंबेडकर को भी महाराष्ट्र में एक साथ लाने की बातचीत लगातार चल रही है। नाना पटोले साहब का कहना है कि एक तरफ एनडीए में महाभारत चल रही है और महाराष्ट्र विकास गाड़ी में पूरी आपसी सहमति से हम लोग कल बड़ा ये ऐलान करने वाले हैं। वहीं बिहार में बड़ी उठापटक, पप्पू यादव ने एक तरफ पार्टी में उनकी अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करने का ऐलान किया। इसके साथ ही पूर्णिया से उनकी जो लोकसभा की चुनावी लड़ाई है वो लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि आप देखें तो 9 सीटों पर कांग्रेस की नजर है और आज जो बैठक हुई यहाँ पे उसमें कोई पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई। किशनगंज, सासाराम, नवादा, बेगूसराय तमाम ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से राजद के साथ कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला बैठ पाता है, क्योंकि पहले भी लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती आई है कि राजद जो है वो लेफ्ट ओवर्स देती है, जो खराब सीटें होती हैं, जो विनेबल नहीं है वो कांग्रेस के खाते में छोड़ी जाती हैं। 2009 से में भी लालू यादव ने तो सीटों का ऐलान कर दिया था, कांग्रेस को इस बात की हवा ही नहीं थी और 9 के बाद जब यूपीए सत्ता में आई तो उस वक्त लालू यादव को रेल मंत्रालय से हाथ धोना पड़ा था। तो बहरहाल ये पृष्ठभूमि रही है, लेकिन इस बारी जो है एक ही जीप में दोनों पायलट और को पायलट राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे नजर आए हैं। ये वो वक्त है जब नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर चली गई है इस इंडिया अलायंस को, तो एकजुटता की ज्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा इंडिया अलायंस की है और ऐसे में बताया जा रहा है कि माले भी साथ में आ सकती है, 4 सीटें उनको दी जा सकती हैं और बड़ा बिग ब्रदर की भूमिका में राजद नजर आएगी। बहरहाल अभी उसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर को सील होने में कुछ दिन है, लेकिन फर्स्ट फेज कोशिश ये है कि फर्स्ट फेज या पहले चरण के जितनी सीटों पर चुनाव है उनकी जो लिस्ट है उम्मीदवारों की उसका ऐलान किया जाए। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, चुनाव आज तक, दिल्ली।